बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप सब ने यकीनन ईद की सफाइयाँ कर ली होंगी। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ जी। आज भी मैं ना आई हूँ ऊपर पार्लर के पर्दे और ये टावल धोने के लिए पार्लर के ना 2-3 दिन से कह रही धोंगी लेकिन रश था जिसकी वजह से ना धुल नहीं पाए। तो आज मैंने कहा सुबह सुबह शहरी के बाद ना ये काम कर लेती हूँ। ऊपर आई हूँ तो कपड़े मैंने कहा चलो मशीन लगानी है तो कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े धोते धोते चारपे पे नज़र पड़ी तो ये बिल्लियों ने कुछ पाँव लगाए हुए थे इसमें। तो ये भी दिल नहीं मान रहा था कि इसको छोड़ा जाए क्योंकि ये चारपे अक्सर हमारे इस्तेमाल में रहती है। तो अभी जी इसकी भी शामत आ गई है, अभी इसको भी धोऊंगी। तो जो ना आप देखें इकबाल साहब आपको दिखाते हैं मैंने सुबह सुबह कितने कपड़े धो लिए हैं। देखें अभी काफ़ी सारे पड़े हुए भी हैं लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो वो भी धुल जाएंगे। अभी ये सारे जो है वो इस तरह इतने सारे जब सफाइयाँ शुरू होती हैं तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कपड़े ना धुले। कपड़े जब तक ना धुले तो सफाइयाँ मुकम्मल नहीं होती है। पर हमारी तो चारपाई भी बीच में आ गई है। महक फातिमा के ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। आज उसका दूसरा पेपर है, उसका कल भी पेपर है। परसों शायद फारुग होगी, परसों पता नहीं आखिरी रोज़ा होता है या उसके बाद भी टाइम मिलता है। तो हमने जी महक फातिमा पे कुछ डिपेंड नहीं किया, हमने अपनी मदद आज के तहत ना आज शुरू कर ही लिया। पर्दे थोड़े थोड़े मुश्क हो गए थे तो हमने लाके लगा दिए जी इधर, क्योंकि इकबाल साहब बन गई ये नौकरी चले जाए और फिर मेरे लिए थोड़ा सा ना ये काम मुश्किल हो जाता है। वैसे भी मैंने इकबाल साहब से शीशे साफ करवाने थे, मेरा ऊपर हाथ नहीं जाता। तो अभी इकबाल साहब ने सारे कर लिए। हाँ जी कर लिए, तीनों हो गए। अच्छा चलो थैंक यू। कुर्सियों पे ना थोड़ी सी बेस जम जाती है लेदर पे, तो इनको भी मैं गर्म पानी से ना अच्छे तरीके से साफ कर रही हूँ। बच्चियाँ अभी नहीं आई हैं, बच्चियाँ तो कल कर के आते हम करते हैं लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता। मैं कभी भी घर का काम जो है ना जो मेरी जिम्मेदारी होती है वो मैं बच्चियों से नहीं करवाती। अभी मैंने गर्म पानी किया, इनको अच्छे तरीके से साफ कर लूँ। रोजी का अड्डा है जी, इसको भी चमका के रखना पड़ता है। वैसे भी कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका रोजी का अड्डा ही गंदा होगा तो फिर जाहिर बात है अच्छे घरों के गाहक नहीं आएंगे। तो फिर इसको भी हमने चमका धमका के रखना होता है। अब ईद है, ईद के मौके पे फिर इसको तो चमकाना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं हो गई है ना, अब बुरा लग रही है। चले जी अब बारी आ रही थी घर की। एक दफा मोटा मोटा कचरा निकाला है, अभी डीपली सफाई होने वाली है। मैंने ये करके ना तो फिर बाकी का काम मेरा आराम से हो जाएगा। ये वैसे इसमें रैपर जमा कहाँ से हुए आज है? बच्चों को पता था ना आज मामा ने सफाई करनी है तो उन्होंने फ्री हैंड जो है ना वो रैपर सारे कमरों में गिराए। नहीं तो इन्होंने ना चारपाइयों के अंदर अंदर घुसाए होते हैं, तकियों के नीचे गद्दे के नीचे उठ के फेंक के आने की सुस्ती होती है। तो ये देखिए ये सारे इनके कमरों में से जो है रैपर निकले। अभी नूर ने निकाला है पर नूर अभी किसी काम से बाहर गई है। मैंने कहा चलो उसके आने तक जो है ना मैं ये करती हूँ, थोड़ा सा इकट्ठा आती है तो फिर मिलके जो है ना सफाई कर लेते हैं। आज काम कुछ ज्यादा है तो उसके साथ ही लगना पड़ेगा।
ईद ठंडी हो गई है जी, हमने ईद पे बना लिए लोन के कपड़े और ईद पे ठंड हो गई है, इतने सारे कपड़े खुश्क हो गए थे, कुछ ऐसे फिर अब कमरे में डाले हैं। तो अभी देखते हैं जी हमारे कपड़ों के साथ क्या बनता है बेचारों के साथ। मैंने कहा ये जो है ना ये तय करके रख देती हूँ। और मैं चली गई थी जी पार्लर में, एकदम रश पड़ गया था और जो है ना पीछे से बच्चों ने सफाई की है। और सोफ़ा जो हमारा अभी तक रुका हुआ, शजेब वैसे चली गई थी ट्यूशन, थोड़ी सी बारिश रुकी क्योंकि शजेब का कल पेपर भी है, टेस्ट हो रहे हैं उनके, तो वो फिर चले गए। अभी सोफ़ा बाकी है, वो मैंने करना है। अभी मैं करने लगी हूँ जी सिलाई नमाज रूम के पर्दे। इकबाल साहब ने रेलिंग लगा दी है तो मैंने कहा पहले ये कर लेती हूँ, कपड़े तो ये कमरे में ये तो रात को भी हो जाएंगे। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ईद परसों है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तरसों है। अभी देखते हैं क्या होता है। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कल चांद रात है, और मैं फातिमा कहती है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे परसों चांद रात है। मैं कह चलो जी अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा वही होगा। माशाल्लाह जी पर्दे इतने प्यारे हैं ना, पता नहीं अब कैमरे में कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं, कि दिल ये बड़ा कर रहा है कि मैं फातिमा को ना फ्रॉक सिलाई कर दूँ। मैं करीब से बिना दिखाए भी थे पहले हमने ना, ये देखिए नेट का इतना प्यारा डिज़ाइन बना हुआ ना, इतना सॉफ्ट सा कपड़ा है। माशाल्लाह जी कितना प्यारा हमारा नमाज रूम लग रहा है, ये आप सबने बताना है। अभी नमाज रूम जो है ना हमारा मुकम्मल नहीं हुआ पूरी तरह से। अलमारी बनवाई है ना तो वो पॉलिश नहीं हुई, अभी कारीगरी नहीं मिल रहा पॉलिश करने वाला। और अभी नीचे वाला कारपेट भी चेंज करना है, अलमारी के नीचे सामने भी कुछ करना है और साइडों की दीवारों पे भी करना है, तो फिर इंशाल्लाह इसकी लुक निकलेगी। फिलहाल कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा जी। पर्दे में से बची है जी इतना सारा कपड़ा, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि फ्राकियाँ बनाने वाला कपड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे मुलायम सी नेट है। तो अभी दिमाग आगे ये चल रहा है कि इसका ना ज़ैनब का फ्रॉक बनाया जाए। मैं फातिमा तो बड़ी हो गई इसका तो मैं बना नहीं सकती, मगर ये है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं। चलिए बाद में बनाएंगे, शादी में पहनेंगे, फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और कपड़ा लाना पड़ेगा ना इसके साथ कतान में। घर की लाइटें बंद करके तो ये वाला लुक लगता है जी माशाल्लाह। ये शजेब ने लाइटें लगा दी थी डार्ट के ना ऊपर और साइडों में, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। चलें जी अल्लाह का शुक्र है हमारे हीरो वापस आ गए हैं ट्यूशन पढ़ के। अभी देखना हमारा काम जो है वो छुट्टियों में जाएगा है ना। फिर हैदर जो है वो इसी टाइम को पॉलिश कर रहा है। ये महक फातिमा ने साफ किया और वो भी महक फातिमा ने ही नीचे से किया। अभी मैं इसको खुश्क कर रही हूँ, अंदर पानी चला जाता है ना। आज असल में सर्दी में जो है हम पंखा भी चला सकते, जब हम यहाँ से हट जाएंगे फिर पंखा चलेगा। ये धोने चाहिए थे लेकिन दिन में बारिश थी और फिर मसरूफियत की वजह से ना ये रह ही गए। अभी मैंने कहा इनको फिर फिलहाल इसी तरह से पत्ता पत्ता करके साफ करने पड़ेंगे।
नहीं पापा पहले सोफा ऐसे कर लेते हैं, फिर आगे से उठा के अंदर दे देंगे। ये दीवार तक नहीं जाना, ये सोफा थोड़ा सा दीवार से उठा के देंगे। कौन सी कोल्ड ड्रिंक लाई? तो नान भी लाने थे। चेक कर बनानी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरे घर की सफाई हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। चादरें चेंज नज़र आ रही हैं आपको तीनों चारपाइयों की। ये थोड़ा सा काम जो है ना हमने रहने दिया, ये हम ईद वाले दिन चेंज करेंगे। यहाँ पे भी बेड की चादर मैंने चेंज नहीं की थी जी, मैं नहीं लेके आई थी रात को चादर, लेकिन वो भी हमने ईद पे छोड़ी हुई है कि ईद वाले दिन जब हम सफाई करेंगे ना उस दिन की, तो फिर उस दिन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा काम रह गया, ये इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद मैं जो है ना तरावी पढ़ के बाद में आराम से बैठ के करूँगी। भी हो रही है जी इफ्तारी की तैयारी। महक फातिमा सारी वेजिटेबल जो है काट के रख गई है। इधर कढ़ाई रखी है, यहाँ पे बनने लगी हैं जी मैक्रोनीज, और इधर मैक्रोनीज बॉयल हो रही हैं। सफाइयों के चक्कर में आज मेरा और महक फातिमा का रोज़ा ना किचन में इफ्तार हो गया। इकबाल साहब अकेले बैठे हुए। ये आपको ना आपसे बदला लिया हमने, कल आप हमें छोड़ के चले गए थे ना। अच्छा हाँ, कल हम दस्तरखान पे अकेले थे, आप नहीं थे, तो आज फिर आप अकेले, हम नहीं थे। महक ले आओ बेटा, महक आजा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ा इफ्तार हो गया है और शुक्र है ज़ेर मुतमिन हो गया कि सफाई भी बहुत अच्छे से हो गई है। अल्लाह पाक अल्लाह को करोड़ों बार एहसान है, उसने हिम्मत दी। आप सबको हमारी आज की कोशिश कैसी लगी है जी ज़रूर बताइएगा, और दुआ में भी याद रखिएगा मगर की नमाज के टाइम में इकबाल साहब और बच्चे मस्जिद के, मैं और महक फातिमा की नमाज पढ़ेंगी। और आपसे मुलाकात होगी जी कल किसी और अच्छे से ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।